हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे पीड़ित नागरिकों को हेल्प करे, आर्थिक हेल्प करे। और साथ ही जो मेरे उत्तराखंड में लगातार माँ बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कभी चापड़ से काटे जा रहे हैं, कभी बलात्कार हो रहे हैं, कभी गोलू से मारे जा रहे हैं, कभी यह भी सर्विस मांगी जा रही है, उसके खिलाफ में हम अपने माँ बहन राष्ट्रपति जी से कहना चाहेंगे कि मोदी जी आगे देश की माँ बहन बेटियों की न्याय सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। क्योंकि भाई जो एलएलसी का मामला है ये भी मुझे कहीं ना कहीं एप्रिल फाइल की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारी बहनें कह रही थी कि बोला हमें विदेश जाने का लालच दिया गया, तो यहाँ से भी माँ बहन बेटियों को ठग करके उनके परिवार के नजरों में, समाज के नजरों में, रिश्तेदारों के नजरों में गिरा करके और वहाँ उनका शोषण होता, क्योंकि वो किसी भी ना घर की रहती ना घाट की रहती। तो मैं काफ़ी आहत हूँ, आहत होने की वजह से मैं पोस्ट करने के लिए रेडी हूँ। और ये सब सरकारों की जिम्मेदारी है, मेरा कोई प्लान नहीं भाई, मैं मरूँ जीऊँ। मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगी मेरे भाई कि यदि मेरे पीठ पीछे मेरे परिवार वालों को कुछ होता है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, और यदि रास्ते चलते समय मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड की शासन प्रशासन की होगी। और मैं अंतिम इच्छा के तौर पे उत्तराखंड के शासन प्रशासन से कहना चाहूँगी, यदि मुझे कुछ हुआ तो मेरी लाश को उत्तराखंड का शासन प्रशासन हाथ न लगाए, ना ही किसी प्रकार का शोक प्रकट करे। अगर जमीर जिंदा हो तो अपनी पद से अपनी नाकामी के लिए इस्तीफा दे दें, क्योंकि हमारे न्याय सुरक्षा में नाकाम रहे हैं। और यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरे भाई। ये शर्म की बात है कि इस देश की माँ बहन बेटी अपनी न्याय सुरक्षा के लिए पैदल जाने के लिए मजबूर हुए हैं, जबकि ये ड्यूटी सरकारों की है। सरकारों ने अपराध रोकना था, लेकिन अपराध रोकने की जगह सरकार हमें अनदेखा कर रही है, वो लापरवाही कर रहे हैं, न केवल लापरवाही कर रहे हैं बल्कि कई बार हम जब सीएम आवास गए तो इन्होंने हमारे कपड़े फाड़कर हमारा अपमान भी किया मेरे भाई। मैं डायरेक्ट राष्ट्रपति से ही मुलाकात करूँगा। किस तरीके का सीबीआई जांच से उसकी वाहवाही सरकार ने भी नहीं की कि हमने सीबीआई जांच करा दी, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट होता नहीं है। कुछ नहीं हुआ भाई, सीबीआई जांच में सरकार ने खैरात नहीं दी। सड़कों पे आप भी देख रहे हैं, आज हमें यहाँ पे 350 दिन धरने को हो गए भाई, तो खैरात में नहीं मिली हमें सीबीआई जांच। उसके लिए भी हमने संघर्ष किया, लेकिन सीबीआई की जांच कैसे झुंझुना पकड़ा गया। मेरी बहन कह रही थी कि दीदी वो झुंझुना भी बज नहीं रहा है, वो झुंझुना भी जो सीबीआई जांच का झुंझुना पकड़ा गया है। मेरा कहना का अर्थ है मेरे भाई कि जांच कोई भी हो, सरकारों की हेडिक है, सरकारों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जितने भी एजेंसियां हैं उन्हें अपराध रोकने पे लगाए, ना कि माँ बहन बेटों का शोषण करने पे। तो हम देखते हैं कि हमें प्रशासन का ताकत हमारे कपड़े पाने के लिए किया जाता है। फिलहाल तो मुझे नहीं लग रही है, वो चाहते हैं कि ये मर जाए सड़कों पे फटक फटक करके, लेकिन यदि रोकना चाहेंगे तो मैं मुझे निवेदन करूंगी, मुझे मत रोकिएगा, अपराध रोकिएगा। आप अपराध रोक दोगे वहीं से मैं वापस आ जाऊंगी, जहाँ से शासन प्रशासन मुझे अपराध रोकने की गारंटी दे देगा कि आज के बाद ये लफड़ा नहीं होगा, माँ बहन का शोषण नहीं होगा, जो भी पैसा आपका विभाग है वो हम सस्ता में वापस दे देंगे, तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगी।